हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी सीखी और हमने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के बेस पर ये टोटल काउंट निकालना सीखा। और हमने यहाँ पर इस अकरेंस वाले फॉर्मूले को इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कनेक्ट किया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से नोकिया को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर नोकिया है इसने उसके सामने उसकी अकरेंस बता दी। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में इसे हाईलाइट करना नहीं सीखा था। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर A2 सेल से लेकर B15 सेल तक इन सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको होम टैब में जाना है और यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे न्यू रूल्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह की विंडो आ चुकी है। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं इनको हम किसी और वीडियो में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ काम के ऑप्शन को सीखेंगे और इस वीडियो के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन काम का है। यहाँ पर हमारे काम का ऑप्शन है ये लास्ट वाला ऑप्शन, जिसका नाम है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वो एक फॉर्मूले के बेस पर आपके सिलेक्टेड एरिया को हाईलाइट करेगा। अगर आप इस बॉक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपके सिलेक्टेड एरिया को सिर्फ तभी हाईलाइट करेगा जब आप यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके कंडीशन के मिल जाने पर आपको ट्रू आउटपुट देगा। लेकिन अगर आपका फॉर्मूला ट्रू के अलावा कोई और आउटपुट देता है तब ये ऑप्शन सिलेक्टेड एरिया को हाईलाइट नहीं करेगा। आई होप आपको इस ऑप्शन का मतलब समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम इफ फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो है इफ फंक्शन। तो इस बॉक्स में मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको अपनी कंडीशन देनी है। यहाँ पर हमारी कंडीशन ये है कि अगर इस A2 सेल में जो भी लिखा है अगर ये इस ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेल के बराबर है तब हमें यहाँ पर ट्रू दिखाना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर फॉल्स दिखाना है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि A2 सेल में तो सैमसंग लिखा है लेकिन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नोकिया लिखा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। तो इस तरह से इफ फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देगा, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक्सेल का ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ये इस सैमसंग को हाईलाइट नहीं करेगा। तो हम बस इसी कंडीशन को इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं इस सैमसंग वाले A2 सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इक्वल्स टू का साइन लगाकर इस D2 सेल वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि A2 सेल का सैमसंग ड्रॉप डाउन लिस्ट के बराबर है, तब हमें यहाँ पर ट्रू आउटपुट दिखाना है। या तो आप यहाँ पर इस तरह से ट्रू लिख दीजिए या फिर आप ट्रू की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ट्रू का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ कॉमा। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब कि A2 सेल में जो भी लिखा है वो इस D2 सेल के बराबर नहीं होता, तब हमें यहाँ पर फॉल्स दिखाना है। इसके लिए आप या तो यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए या फिर आप उसकी जगह पर 0 भी लिख सकते हैं। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्या आपको ये इतना सिंपल लगता है? जी नहीं दोस्तों, अभी तो इसमें और भी काम करना बाकी है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ सिखा दूँ। दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना इजीली मैं आपको ये समझा सकूं और आपको इसके लिए और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने तो A2 सेल को सिलेक्ट किया था और यहाँ पर A2 सेल फिक्स भी है, तो ये बाकी के सेल्स को चेक कैसे करेगा? यही तो प्रॉब्लम है और इसे ही हमें ठीक करना है। यहाँ पर हमें बस A2 सेल रेफरेंस में से ये जो 2 है ना, इसके साथ वाला डॉलर हमें हटाना है, लेकिन हमें A के साथ में जो डॉलर है उसको नहीं हटाना। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है और हमने इफ फंक्शन में जो कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमें सभी नेम्स को A कॉलम में ही चेक कराना है, हमें B कॉलम में नहीं जाना। तो सिर्फ इसीलिए हमने A कॉलम को फिक्स रखा है, लेकिन ये जो सेकंड रो है इसको हमने रिलेटिव रखा है ताकि ये सिलेक्टेड एरिया में सिर्फ A कॉलम में नीचे जाकर इन सभी नेम्स को एक एक करके चेक कर सके कि क्या ये नेम्स
इस D2 सेल में जो भी लिखा है उसके बराबर है और जहां जहां पर इस फंक्शन को ये कंडीशन मैच होती हुई मिलेगी ये उस सेल को हाईलाइट कर देगा, क्योंकि इफ फंक्शन के अकॉर्डिंग उस सेल पर हमें 1 आउटपुट मिलेगा जो कि ट्रू के बराबर है। लेकिन उस सेल को हमें कौन सा कलर करना है ये तो अभी हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको फिल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो चाहे वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। इसने जहां जहां पर नोकिया है उन सभी नोकिया को हाईलाइट कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लावा को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर लावा है इसने उसे हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर सैमसंग को सिलेक्ट करता हूँ तो इसने सभी सैमसंग को हाईलाइट कर दिया। दोस्तों अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसने अकरेंस वाले जो नंबर्स हैं उनको हाईलाइट क्यों किया। दोस्तों अगर आपके मन में भी ये डाउट आया है तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप चीजों को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में सीखने की डिजायर रखते हैं और आपकी यही डिजायर आपको लाइफ में सक्सेस जरूर बनाएगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन कौन ऐसा है जिसको यहाँ पर डाउट आया था कि इसने इस अकरेंस वाले सेल में जो नंबर्स हैं उनको हाईलाइट क्यों किया। मैं इसका आंसर आपको इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो फॉर्मूला वाला ऑप्शन है ये सिर्फ उस सेल को हाईलाइट नहीं करता जिस सेल को इंक्लूड करते हुए हमने वो फॉर्मूला बनाया है, बल्कि ये उन सभी सेल्स को हाईलाइट करता है जो हमारा सिलेक्शन है। मतलब कि ये ऑप्शन सिलेक्शन के बेस पर हाईलाइट करता है। यहाँ पर मैंने इसी वजह से ए और बी कॉलम में जो डेटा है उसको मैंने एक साथ सिलेक्ट किया था। मैं चाहता तो सिर्फ ए कॉलम में जो सेल्स हैं सिर्फ उनको ही सिलेक्ट कर सकता था। तो ये फंक्शन सिर्फ ए कॉलम में जहां जहां पर उस इफ फंक्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन मैच होती सिर्फ उन्हीं नेम्स को हाईलाइट करता, तब ये इन अकरेंस वाले सेल्स को हाईलाइट नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इन 2 कॉलम्स की सेल को सिलेक्ट ना करके यहाँ पर मैं 10 कॉलम्स की सेल को सिलेक्ट करता तो ये फंक्शन जहां जहां पर इसे वो नेम मिलता उस नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन में उन सभी 10 कॉलम्स में सभी सेल्स को हाईलाइट करता। दोस्तों अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको अभी इसे प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको वही सेम रेंज सिलेक्ट करनी है जिस पर आपने फॉर्मेटिंग की थी। हमने यहाँ पर A2 से लेकर B15 तक की रेंज में फॉर्मेटिंग की थी ना, बस हमें उसी रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर फिर से होम टैब में जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। अब की बार हमें यहाँ पर मैनेज रूल्स पे क्लिक करना है। याद रखिए हमें मैनेज रूल्स पे क्लिक करना है। मैनेज रूल्स पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप ये जो येलो कलर का रूल देख सकते हैं यही वो फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। इसी के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अप्लाइज टू। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर A2 से लेकर B15 तक की रेंज सिलेक्ट है, क्योंकि हमने सबसे पहले उसी रेंज को सिलेक्ट किया था। अब हमें इस रेंज को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली सिर्फ ए कॉलम वाले जो नेम्स है ना उसी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करते ही आप यहाँ पर इस बॉक्स में देखेंगे कि इसमें A2 से लेकर A15 तक की रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें सिंपली यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है और इसे ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अकरेंस वाली सेल्स थी अभी हाईलाइट नहीं है। अब यहाँ पर ये जो नेम्स थे सिर्फ वही हाईलाइट है, क्योंकि हमने अकरेंस वाले कॉलम को सिलेक्ट ही नहीं किया। अब मैं इसमें रेंज को इंक्रीज करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पर फिर से होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ और मैनेज रूल्स में जाके फिर से इसी आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रेंज को इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर A2 से लेकर C15 तक की रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सैमसंग है इसी के सामने वाली ये जो दोनों कॉलम है बी कॉलम और सी कॉलम, सैमसंग के सामने वाले इन दोनों ही कॉलम्स में सेल हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सैमसंग की जगह पर नोकिया को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नोकिया के सामने वाले बी और सी कॉलम्स के सेल्स भी हाईलाइट हो चुके हैं। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हम जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें उसी के बेस पर हाईलाइट करके देगा। सो गाइज इस तरह से हमने डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए डायनेमिकली हाईलाइट करना भी सीख लिया। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।